वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए यूपीएसआई का जो है प्रीवियस ईयर यानी 13 दिसंबर 2017 के थर्ड पाली का ये पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी, मूल विधि अध्ययन और संविधान वाले जीएस वाले टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे उसको बोर्ड पे जैसे और वीडियोस बनती हो वैसे आपको समझाए जाएंगे। तो आइए हम पहले 80 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और फटाफट शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए लाइव क्लास में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान को भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के रिक्त स्थान से सीखने में मदद करते हैं। क्या सीखने में मदद करते हैं भाई? आंसर करें फटाफट। माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने की मदद करते, क्या करते हैं? अनुभव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन है? पता है भाई? तो सी इज द राइट आंसर। सुधिजन क्या है? बहुवचन है सुधी का, तिर्यक बहुवचन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, निम्न वाक्य में से किस भाग्य में त्रुटि है? ऑप्शन ए है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया। चलिए तो तीसरा क्या है त्रुटि भाई? सोने की कीमत ऑप्शन ए है, बी में भारी, आधी रात से उछाल आया। क्या है त्रुटि बताएं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में इस भाग में त्रुटि है, सोने की कीमत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 रुपये दीजिए। विशेष पहचान है। विशेष कौन है भाई? पहचान है इसमें निश्चित संख्यावाचक। क्या? निश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 रुपये दीजिए में विशेष क्या है? संख्यावाचक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। वर्णित वाक्यों में सही क्रम लगाएं। वर्णित वाक्यों में सही क्रम लगाएं। ए बी सी डी ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या है? पहले, महाराज जनक जो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया कि नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो ये 5 में ये 4 पहले तर्क दिए गए कह लो, तो इनको सही सीक्वेंस में बैठाना है, क्या? सही क्रम में लगाना है। और फिर ये ऑप्शन आपको दे दिए गए ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा? सही क्रम। तो इसमें क्या होगा? पहले, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हुआ था, मरने पर कोई भूल हुआ था, मरने पर उन्हें जब यमलोक जाना पड़ा तो वहाँ उनसे कहा गया कि नरक चलो। तो उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। और महाराज जनक ब्रह्मज्ञानी थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए पहले महाराज सीक्वेंस आप फॉलो हो गया, समझ गए होंगे चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। रिक्त स्थान में अगर रिक्त विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। क्या होगा भाई? छठवां का, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए, नरक पिटत रे प्रीत न करियो कोई। गीत। इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। इसे देखिए श्लोक में क्या है, क्या था? जो मैं ऐसी जानती रे प्रीत
करिया दुख होय नगर ढूढ़ेरो पीटत रे प्रीत करियो न कोई। तो ऑप्शन डी का जाएगा। यहाँ पे पहले रिक्त स्थान में प्रीत है और ढूढ़ेरो दूसरे ऑप्शन में भरा जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखिए फास्ट किया जाएगा, बस चीज़ें आप लोग रिवाइज हो जाए, चीज़ फटाफट से आप लोग शेयर कर देना। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 8वां का आंसर करें। मेजें। क्या होगा? मेजें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। किस भाग में त्रुटि है इस वाक्य के? आंसर करना। क्या होना चाहिए? सदैव सच को सदैव सच बोलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सदैव सच को बोलता है। तो इस भाग में त्रुटि है। ठीक है, नो ए इज द राइट आंसर। नाटक स्कंदगुप्त किसकी रचना? स्कंदगुप्त बता दो भैया किसकी रचना है? 10वां का। तो जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार थे, स्कंदगुप्त के। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। तो इसमें विशेष्य का है। विशेष्य क्या है? आसमान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसमें जनरल साइंस में पूछ लेता है आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना, तो क्लियर रखना आप लोग। 24 कितना था? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना, 12 पे आएंगे ना। उत श्रृंगल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं और एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें फटाफट। आप लोग का आंसर तो किया करिए, फास्ट करिए, एकदम जैसे एग्जाम में फास्ट करेंगे वैसे स्पीड में चल रहे हैं हम लेके। करिए भाई, आंसर करिए आप लोग। 12 का हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द ठीक है ना, इसके जो बताए थे ये सभी समानार्थी हैं, ये नहीं है, इसलिए इसको आंसर हुआ था, यही पूछा था। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। विचित्र, विचित्र का भिन्न, अनूठा, विलक्षण, ये सभी क्या है? समानार्थी है। रहस्यमय इसका समानार्थी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कनक कनक ते सवगुणी मादत का अधिकार, इस पंक्ति में युक्त प्रयुक्त अलंकार पहचाने। कौन सा अलंकार है? कल भी बताया गया था, यमक अलंकार है। क्या? यमक अलंकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। स्त्रीलिंग को कौन प्रदर्शित कर रहा है? कुर्सी। कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग। 16 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना? आलोक पर्व जो 1973 में जिसके कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इसके रचनाकार कौन है भाई? इसके रचनाकार कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन सी नंबर इज द राइट। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा। क्या होगा इसका सही कहावत? क्या है? अरे बहुत बोलते हो फिर। 17 का भी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए 18 देखिए। कुमार संभव के रचयिताकार कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 18। कुमार संभव के रचयिताकार कालिदास जी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फटाफट करिए, चीज़ें देखिए और टिक करिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपका समय लगता है। उसी कुछ चीज़ को सोच के कमेंट यहाँ पे करिए कि आप पेपर हॉल में बैठे हो, उतना ही फास्ट आपको करना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। क्या अलंकार भैया इसमें प्रयुक्त? बताएं फटाफट, आंसर करें। आप लोग के आंसर बहुत, और वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे
तो अगली क्लास तुरंत आएगी फटाफट। डेली रेगुलर रहिए आप। डेली शाम को आपको क्लास 8 से 9 बजे के बीच मिल जाएगी। ये यूपीएसआई का जो भी प्रैक्टिस का है, इसमें पहले हम मूल विधि और वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे रीजनिंग मैथ आपको आवश्यकता रहेगी। कमेंट करिए। इस श्लेष अलंकार है, नहीं पानी राखी न बिन पानी सब सोन, पानी गए उबरे मोती मानुष चोन। ठीक है, श्लेष अलंकार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया कौन सा प्रयुक्त काल है भाई? इसमें सामान्य भूतकाल है, बातें बीत गई हैं। क्या है? सामान्य भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल अगर यही रहता बच्चा चला गया तो क्या होता? पूर्ण भूतकाल में चला जाता। अरे पढ़े होगे टेंस जो, तभी क्लियर होंगी चीजें। 21 जगह विकल्पों में वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी देख के बताएं फटाफट। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? चलिए, तो 21 का डी इज द राइट आंसर। विज्ञान में अनेक असंभव लगने वाले बातों में संभव कर दिखाया। 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? बताएं भाई। 22 का ऑप्शन ए है अन्याय, बी है नियमित, सी है नकली, डी है प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर अनुकूल का विरुद्धार्थी पूछा था, अनुकूल तो प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर का स्त्रीलिंग बताएं। वर, अरे वर मीन्स दुल्हा होता है ना, तो इसका बी नहीं हो जाएगा, दुल्हन। ठीक है, तेईस का अच्छा, दुल्हन तो मीनिंग आएगा, लेकिन क्या जाएगा? वधु, वर वधु। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वधु क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर रखिए। 23 हो गया। आप 24 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए 24 आप, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 बताएं फटक से, कौन सा है अलंकार? ब्याज निंदा, वर्णित लोकोक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पे क्या है? ब्याज निंदा होगा। लड़कों में लड़का बूढ़ों, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आवत का अर्थ है सर्वप्रिय होना। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 26 का, नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना आपको। ऑप्शन ए है सरिता, नद, उषा, तटनी। तो सी नहीं है। क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तभी तो यही सही आंसर है उषा। और सभी क्या है? पर्यायवाची। ये तीनों। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद भी कर सकते हो। अब मान लीजिए कभी पूछ दिया नदी का पर्यायवाची क्या है, उसमें ऑप्शन डी है, तब तटनी मार देना, सरिता मार देना, नद। ठीक है, जो भी है। 27 दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें और चित्र वर्णन की ऐसी कला जिसमें मन के भाव होते हैं। तो क्या आएगा भाई रिक्त स्थान में? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें। मन के भाव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ठीक है, देख के सोच के थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी मार सकते हो आप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। 28 पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 28 का बताएं। अरे यार वही तो है, पाप का पराकाष्ठा होना। आप सुने होंगे बेसिकली कहावत, पाप का घड़ा भर जाना। चीजें सेम है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं 29 पे। गद्यांश पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 29 से 31 तक तीनों का। हम मनुष्यों को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हो। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान होती है जो किसी के द्वारा चुराया और मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद को स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके रहा, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक का क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? लेखक ने क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? 29 का बताएं। तो लेखक ने क्या प्रस्तुत किया है ये बताएं आप। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखक क्या प्रस्तुत करता भाई? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को प्रस्तुत किया है ना, क्या स्पष्ट बताया है भी उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? इस जो अभी गद्यांश पढ़े उसमें क्या बताया गया? तो इसमें क्या बताया गया भाई? आप विद्या बताए ना, शिक्षा को बताया गया ना, तो आंसर किसके साथ जाएगा? ए के साथ, विद्या। तो आंसर किसके साथ जाएगा भाई? विद्या। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। आइए अब मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन वाले क्वेश्चन हम करते हैं 41 से। स्टार्ट होता है 80 तक चलता है। 80 के बाद आपका रीजनिंग मैथ स्टार्ट होता है, 160 तक दोनों चलता है। 41 है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 41 का आंसर, इसमें कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आपको करना है। तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा। राज्य सूची के अंतर्गत भूमि और भवन पर कर, ये क्या आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है इनमें से दिए। चलिए चलते 42 की तरफ। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में कुल सीटों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए और कितनी आरक्षित अनुसूचित के लिए बता दें हम आपको, 47। ठीक है, कितनी भैया? 47। आइए 43 क्वेश्चन नंबर देखिए। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या को समाधान करने के लिए कौन सी जन याचिका दायर की गई थी? कौन सी जन याचिका दायर की गई थी ये बताना आपको। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी और सी, डी आपको दिखा देते हैं। MC मेहता बनाम भारत संघ, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, यही जन याचिका थी जो दायर की गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है? दुख पड़ गई, सॉरी, फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? इसे क्या कहते हैं भैया? कौन सा वायरस है? 44 का आंसर करें आप। क्या कहते हैं? पॉलीमार्फी वायरस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 45 देखिए अब। किस देश में 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया गया था? 45 का आंसर बताना आपको भाई। तो ऑप्शन दे रखा है कनाडा, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा के मारू के प्रवेश के लिए मना किया गया था? 45 का आंसर करिए, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको।
आंसर करना है आपको, फटाक से कर दें भाई। 45 का आंसर करें, क्या होगा आंसर? ए, कनाडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 46 पे। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताएं आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। इसका आंसर होगा भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर किया गया। 46 का देखें, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण इनमें से किन देशों के दंड संहिता और उसी प्रारूप पर आधारित है? तो इसको आपको बताना है और बताएंगे भैया। 47, तो इसका क्या आएगा? पहले तो ये दे रखा है आपको, सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। अब इनमें ऑप्शन में क्या देखिए, ये तीनों या ये दोनों ऐसे करके दिया है, ये भी। तो इसको आंसर करना है आपको 47 का। तो सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका तीनों से लिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अब आइए 48 देखिए, वायरस की कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो वहां भी वायरस ही पड़ थी क्या वायसराय? तो भाई देखिए, यहाँ भी 44 में भी वायसराय को वायरस पड़ दिया, ऐसी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे, रिटेन में है, ठीक है। चलिए देखिए भाई 48, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आइए 49 देखिए, भारत की राजनीति के निदेश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए जो दिया गया इंडिकेशन, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश है या न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो अब कह रहा है ऑप्शन ए बी सी डी जो दिया है, केवल बी, केवल ए, सी है ए और बी दोनों, डी है ए और बी दोनों नहीं। तो बताएं 49 का क्या आंसर होगा आपका? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य से संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं और बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? बताएं इसका आंसर करें। तो इसके अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमानसिक विकार नहीं है? अनुमानसिक विकार कौन सा नहीं है, ये बताना आप। तो ऑप्शन बी अरंजकता, क्या अनुमानसिक विकार नहीं है? चलिए 52 देखिए, इस आयत प्रतीक का अर्थ क्या है? इस जो सिंबल्स दिख रहा है आपको फिगर में, उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, आपको आंसर करना है, आपको बताएं फटाक। इसका अर्थ है गोल रास्ता। क्या? गोल रास्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताएं इसका आंसर। तो केरल में होता है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस न्यायिक मामले में उच्च न्यायालय में यह राय दी गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि और आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों खनन एवं उद्योग कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासी अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं? अब ऑप्शन आइए देखिए अपना।
तो ऑप्शन आपका है ए राइट। क्या है ऑप्शन ए, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। चलिए 55 क्वेश्चन के, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? किसने दिया भैया? 55 का आंसर करें। किसने दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए 56 देखिए, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? क्या ठीक, इसका है नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि से। क्या है? नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 57 देखिए, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु निम्नलिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में अधिकृत किया गया है? किसे किया अधिकृत, ये बताना आपको। तो इसके लिए सीबीआई बनाई गई, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम पर राज्य और लोकसभा हो, राज्यसभा और लोकसभा हो, जिनके नाम क्या होंगे? राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद 79 में बताया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? किसके सुझाव पर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिख रहा है आपको? आंसर करें फटाफट। प्रधानमंत्री के सुझाव पे कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? 60 का आंसर करें आप। औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास ही क्या हो सकते हैं? हमारे भविष्य के लिए बेहतर हो सकते दीर्घकालिक। 61 देखिए, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा प्रकरणों को खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था किस देश के साथ घोषणा की थी? बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। और बी कह रहा है सूचना पाने के लिए पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए नीचे ऑप्शन कौन से सही हैं? ए बी दोनों सही है तर्क, या ए बी या केवल ए? बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप करें। 62 का, ठीक है 62 का आंसर करें आप। 62 का ऑप्शन ए सही होगा। मतलब केवल सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये जो कहा गया कि सादे कागज पर कर सकते हैं, गलत है, पोर्टल पे करना होता है भाई, परेशान होने की। तो ये आपका सही आंसर ए के साथ जाएगा, केवल बी वाला। ठीक है, केवल बी वाला होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अपना 63। बिना दलाली खाते खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? बताएं इसका आंसर करें। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जिसे GDR कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही एक है भैया तरीका। ठीक है। 64 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए अधिग्रहण कर सकती है, निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। बताएं। सामरिक प्रयोजन के लिए, परियोजना से प्रभावित परिवार के लिए परियोजनाएं। सी कह रहा है सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार
के पास ही रहेगा। पता है इसका आंसर करें क्या होगा 64 का। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए के साथ, यानी सामाजिक प्रयोजन के लिए और परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के प्रयोजन के लिए। ऑप्शन ए यानी ए और बी निष्कर्ष सही। 65 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारतीय में बाल अधिकार का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई, ये आपको आंसर करना है 65 का। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। इसके लिए क्या की गई, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। चलिए 66 का देखिए, रिक्त स्थान है, एक प्रकार का मेलवेयर है जो अपने कंप्यूटर विज्ञापन को दिखाता है। क्या भाई किस प्रकार का है, ऑप्शन सी होगा रूट किट एक प्रकार का मेलवेयर है जो अपने कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, रूट किट जिसे कहते हैं। 67 निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। 67 इसका आंसर आपका जाएगा सी के साथ, अति मुद्रास्फीति। चलिए 68 देखिए, महाभारत का एक अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 68, करें आंसर भाई। खिसारी मोहन गांगुली थे। कौन थे भाई, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 69 भारतीय वन सेवा के कैडरों के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में कौन सा है। 69 का इसका आंसर जाएगा आपका बी के साथ, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखिए 70 शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है, बताएं भाई, फटाफट आंसर करें इसका। शब्द भेदिया लेन देन यानी इनसाइडर ट्रेडिंग किससे है संबंधित, शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से है। चलिए 71 देखिए, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही, राज्यपाल के कौन सा वक्तव्य सही है। ए बी, दो निष्कर्ष इससे हैं, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। बी कह रहा निष्कर्ष, आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों को अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी। ये दोनों निष्कर्ष सही हैं या केवल एक निष्कर्ष सही है, ऑप्शन ए बी सी डी में पूछ रखा है, बताना है, ठीक है, तो बताएं, कमेंट करें भाई 71 का। तो इसमें जो निष्कर्ष सही है वही सही है, यानी ऑप्शन ए भी सही है, केवल ए, विधान द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते, ठीक है, ये वक्तव्य सही है 71। चलिए 72 पे हम चलते हैं। सेवेंटी टू देखिए, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 72 का सुंदरलाल बहुगुणा को किसको किया गया भाई सम्मानित, सुंदरलाल बहुगुणा को। चलिए 73 देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है। ये अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया गया था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जो भी अवार्ड फिल्म जगत में मिल रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है आपको। 73 का आंसर क्या होगा, किसी एप्लेक, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेवेंटी फोर, भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई जिसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई। 74 का स्कॉर्पिन, क्या था पनडुब्बी का नाम, स्कॉर्पिन।
75 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। क्या है भाई इसमें दोनों में से क्या निष्कर्ष है निकालते हो? ये दोनों ही क्या है तर्क सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों ही तर्क क्या है वक्तव्य सही। 76 आदर्श परिस्थिति में नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भाई? 76 का आंसर करें। टोटीपोंटेसी, ऑप्शन बी इज द राइट। चाहिए 77 देखिए, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेतवा नदी कहाँ पे मिलती हैं जाकर? हमीरपुर में। कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यमुना और बेतवा नदी हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कानपुर के पास में हमीरपुर है स्थित, वहाँ पे मिलती हैं दोनों नदी। 78 देखिए, कौन से वर्ष में संसद की दोनों सदनों की स्थापना हुई? संसद के दोनों सदन कौन? राज्यसभा लोकसभा, दोनों की स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है। 1952 में। कब हुई? 1952 में। रिक्त स्थान यहाँ फिल करना है। यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं द्वारा स्रोत पर की गई कटौती हो चुकी है, यह सरकार को जमा कर दी गई है। कौन सा फॉर्म कितना उसको बोलते हैं? 79 का आंसर करें। फॉर्म 16 यह कौन बताता है? फॉर्म 16 बताता है। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। क्या निहित भाई? कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से कौन कौन सी स्वतंत्रता आपको है भाई वो बताएं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कि कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका रीजनिंग मैथ स्टार्ट है। 80 तक आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी कंप्लीट कराया गया। आप यहाँ तक जुड़े रहे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।